नमस्कार मित्रों। जुपिटर का जो ट्रांजिट है 15 मई 2025 को मिथुन राशि में होने वाला है। तो मिथुन राशि के इस गोचर का बृहस्पति राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, मिथुन राशि के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध। इनके जो स्वामी हैं वो हैं बुध, और जो गुरुदेव हैं वो ज्ञान के कारक हैं। इन दोनों के परस्पर वैमनस्यता रहती है, क्योंकि पुराणों के अनुसार जो बुध हैं वो चंद्रमा और तारा की संतान है। जो तारा गुरु की ही पत्नी है, तो गुरु एक अच्छे भाव से बुध की ओर दृष्टिगोचर नहीं होते। तो बुध की राशियों में गुरु जो ज्ञान के कारक हैं, एक विराट स्वरूप है, वो जाकर के फंस जाते हैं। बुध बैंक का बाबू है जो हर कीमत पर बड़ा नहीं सोच पाता। ठीक है, तो बृहस्पति इस राशि के कौन कौन से भावों के स्वामी बनते हैं पहले वो जानते हैं। तो ये एक तो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और एक कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। सप्तम भाव से हम आपका स्पाउस पार्टनरशिप के आपके कौन कौन से पार्टनर्स हैं इन सब का विचार करते हैं। यहाँ से आपके प्रोफेशन और ओवरऑल कर्मों का विचार किया जाता है कि आपका समाज में स्टेटस कितना है। ठीक है, और उस स्टेटस के अनुसार आपके पास पोजीशंस क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम आपके इन हाउसेस को जो जुपिटर हैं वो रूल करते हैं। अब जुपिटर आपके लगन भाव में जाकर के बैठ गए हैं। लगन भाव में जो जेमिनी की राशि है, यह राशि कम्युनिकेशन, ठीक है, कि आप किस प्रकार से संवाद करते हैं, ठीक है ना, या दो लोगों को मिलवाने की राशि है। इसी से अपन ट्रैवलिंग देखते हैं और बहुत सारी ट्रेडिंग एजेंसीज़ को भी हम इसी से देखते हैं। ठीक है, तो इसके जो स्वामी हैं वो आपके चौथे और लगन भाव के स्वामी बनते हैं, जो सुख भाव का स्वामी है। तो 15 मई को ये आपके 12वें स्थान से यहाँ आ जाएंगे। 12वां स्थान अभी तक गुरु की पोजीशन की वजह से आपके जो स्पाउस के साथ रिलेशनशिप या पार्टनरशिप के रूल्स थे, वहाँ आपको धोखा जैसी कंडीशंस का सामना करना पड़ा, लिटिगेशंस फेस करना पड़ा, या फिर ओवरऑल चीज़ें बैलेंस नहीं रहीं। कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर्स यहाँ दिए जिनमें शुगर लेवल का बढ़ना, डायबिटीज़ जैसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ी। तो देखो कि अब क्या क्या रिजल्ट्स इनके हो सकते हैं, उस सब के ऊपर विचार करते हैं कि किस प्रकार से शुभ अशुभ फल आपको देंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो। देखो, हेल्थ की बात करें, क्योंकि आपके लगन में आकर बैठे, लगन में गुरु का गोचर अच्छा नहीं ट्रीट होता। यहाँ पर ये नैसर्गिक शुभ हो जाते हैं, लेकिन हेल्थ में जब गुरुदेव आपकी लगन के ऊपर से गुजर जाए, क्योंकि गुरु के पास है ना ग्रेविटी है, बहुत भारी ग्रह है। जब भारी ग्रह किसी एक पॉइंट को दबाएगा तो वो वहाँ उतने बेहतर रिजल्ट्स नहीं दे पाता। तो जो हेल्थ है, पहली बात तो ये आपके सप्तम और 10वें भाव के स्वामी हैं। जो सप्तम भाव इतना अच्छा भाव नहीं होता मीन राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए। तो यहाँ आपकी हेल्थ को मैं ये नहीं कहूँगा कि चमत्कारिक ढंग से सब कुछ अच्छा चलेगा। हाँ, बहुत सारे छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आपको देते रहेंगे, क्योंकि ये शुभ प्लैनेट है, इसलिए आपको हेल्थ में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे। लेकिन आपका वेट ज़रूर बढ़ा देंगे, आपका बॉडी का वेट ज़रूर बढ़ा देंगे, थोड़ा सा मोटापा बढ़ा देंगे। इसके साथ में शुगर डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो थोड़ा सावधान रहें इस समय। बाकी ऐसे लोग जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो भैया लिवर डैमेज होने के पूरे चांसेस रहेंगे। आप ड्रिंकिंग वगैरह को छोड़ दीजिए, अवॉइड कीजिए, अल्टरनेटिव डेज पर कीजिए। अगर आप ज़्यादा ही नहीं मानते तो भैया किसी असाइलम को ज्वाइन कर लीजिए जहां आपका ट्रीटमेंट किया जा सके। अदरवाइज मैं कहूँगा कि हेल्थ के लिए ओवरऑल 30% गोचर ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है। दूसरी बात, अगर अपन बात करें मनी की, तो आपके पैसे के घर बनते हैं ये 4, 8 and 1 नंबर की राशियाँ जहाँ लिख रही है। दूसरा, 6वां और 11वां भाव। तो दूसरे भाव से 12वां जा रहे हैं। ध्यान से समझना इस बात को कि दूसरे भाव से 12वें जा रहे हैं और 6वें भाव से 8वां जा रहे हैं। ठीक है, और 11वें भाव से 3rd जा रहे हैं। अब आप बताइए कि कैसे ये जो गोचर है वो आपको मनी के लिए सपोर्ट कर देगा। ये मेहनत को इंक्रीज करेंगे। अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तब जा करके नहीं आपको पैसा रुकेगा। इस समय जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए ना, वो ये है कि जितना है भैया उसी को बचा लो, और ये जुआ सट्टा लॉटरी से दूर रहो।
ठीक है, ड्रीम 11 पे टीम बनाना बंद कर दो, ठीक है। लॉस ऑफ फाइनेंसेस होगा, क्लियर कट इंडिकेशंस हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़े चेंजेस इसके अंदर मैं नहीं मार्क कर सकता। जितना पैसा भी आपके पास है, जितना अकाउंट्स में आपके पैसा है, उसका बजट और प्लानिंग के साथ खर्च कीजिए, ओवर एक्सपेंस की तरफ मत भागिए। अगर आपका काम 50 रुपये की घड़ी से चल सकता है तो 2000 रुपये की घड़ी शो ऑफ के लिए मत खरीदिए। लोग 2000 रुपये की घड़ी खरीदने के बाद में आपको कोई अवार्ड नहीं दिलाएंगे 15 अगस्त पर, ठीक है। इस बात को आपको क्लियर कट समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ आपको छोटी छोटी चीज़ों से फाइनेंस को बचाना है, एक एक पैसे को बचाना, अदरवाइज देयर विल बी द बिग लॉसेस, और ये जो लॉस होंगे ना वो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कैरियर की। कैरियर में जो आपके में शिफ्ट होगा वो आपका कैरियर का जो ग्राफ है वो मैं कहूँगा कि यहाँ पर 30 to 40% ये जो गोचर है वो आपको सपोर्ट कर जाएगा। बाकी इससे ज़्यादा इस गोचर से उम्मीद नहीं की जा सकती है। चेंज ऑफ प्लेस की पूरी संभावना बनेगी। यहाँ पर आपका हो सकता है कि कोई बेहतरीन चेंज हो और इस गोचर के थ्रू, ठीक है ना। दूसरी बात, बॉस के साथ बना कर रखिए, क्योंकि बॉस जो है वो आपको बड़ी पोजीशंस दे सकता है, क्योंकि इस गोचर में लग रहा है कि वो आप पर थोड़ा सा ठीक है पॉजिटिव एटीट्यूड अख्तियार करे। बाकी ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ जरूर होगी, ऑफिस पॉलिटिक्स से मैं इनकार नहीं करूँगा। अगली बात, अगर आपकी लव लाइफ की करें, ऐसे लोग जिनको प्रेम में पड़ना बहुत सुंदर लगता है, ठीक है, कि क्या बात है भाई, जैसे प्रेम शब्द सामने आता है आपके कान खड़े हो जाते हैं, चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। तो भैया देखो, दिस इज़ नॉट अ गुड, इट इज़ अ गुड गोचर फॉर द लव लाइफ। यहाँ पर जो आपका पार्टनर है ना, जो लव लाइफ वाला पार्टनर है वो आपको नई फिलॉसफीज देने वाला है, ठीक है। उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एंजॉय करिए, बहुत अच्छा टाइम है ट्रैवलिंग के लिए, साथ में घूमने के लिए, ठीक है। और जो भी पार्टनर है थोड़ा सा धोखा देने से बचिए सामने वाले को, ठीक है ना। धोखा के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे राहु 30 तारीख को यहाँ आएंगे 11वें नंबर की राशि में, वैसे ये 5वीं दृष्टि डालेंगे जुपिटर के ऊपर, तो यहाँ से पूरा का पूरा सर्किट बनेगा। और सर्किट बनने की वजह से क्या होगा कि आपको दिक्कत क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझने वाली है, ठीक है ना। तो लव लाइफ इज़ गुड, ओवरऑल इट इज़ गुड। बाकी ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा संभाल कर बैलेंस करके रखिए, ठीक है। बाकी तो सही है। इसके बाद में बात करें फैमिली की। फैमिली के लिए एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि फैमिली को जुपिटर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो फैमिली में हो सकता है कुछ लिटिगेशंस हो सकते हैं आपस में ही, फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही। कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट्स दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़ोर शोर से। हो सकता है बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी, जैसे आप जो फैमिली बिजनेस कर रहे हो या एक ही गल्ले पर 2 भाई बैठ रहे हो, तो उनके बीच में लड़ाई होने की पूरी संभावना है। फाइनेंसेस को लेकर, क्योंकि तीसरी राशि जो है वो मिथुन ही है, तो फाइनेंसेस को लेकर के लड़ाई होने की संभावना है। फैमिली के लिए ओवरऑल रिजल्ट्स आर नॉट गुड, ठीक है। घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखिए, क्योंकि इट इज़ नॉट द गुड गोचर फॉर देम आल्सो, ठीक है। अगर स्पाउस की बात करें, स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी, तो उनकी तरफ से, क्योंकि स्पाउस का जो स्वामी है वो आपकी लगन में ही जा कर के बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, डोमिनेटिंग होने वाला है, और आपको उसकी सुननी पड़ेगी। लेकिन उसकी तरफ से आपको ट्रस्ट भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा और प्यार भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप स्पाउस से अभी तक नाराज़ चल रहे थे कि वो आपकी बात क्यों नहीं सुन रहा है, या स्पाउस ने आपके खिलाफ कोई लिटिगेशन फाइल कर रखा था, तो कल तलाक वलाक का केस, तो उसके भी सॉर्ट आउट होने के चांसेस यहाँ पूरे तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। स्पाउस की नज़रिए से इट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। अब आगे अगर आप पेरेंट्स की बात करें, तो पेरेंट्स आपके पिता के लिए बहुत शुभ रहने वाला है गोचर, ठीक है। आपके पिता कुछ नए बिजनेस मीटिंग्स में इन्वॉल्व होंगे, समाज में उनका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। और आपकी जो मदर हैं वो कोई नया धर्म ग्रंथ खरीद कर लेकर आएंगी, जिसे वो पढ़ेंगी। खासकर वो देवी की पूजा में आगे बढ़ सकती हैं, या उनका एकदम से रुझान शिव की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है, शिव की तरफ बढ़ सकता है। तो ये बात आपको नोटिस करनी है, ठीक है। बाकी ओवरऑल पेरेंट्स के लिए सही रहेगा। पेरेंट्स के लिए तो मैं कहूँगा 90 to 100% इट इज़ अ गुड गोचर,
ठीक है। बात करें सिबलिंग्स की, आपके छोटे बड़े भाई बहनों की, तो ये छोटे भाई बहन, ये बड़े भाई बहन, इनके लिए गोचर ठीक रहेगा। उनके जो काम होगा उसमें बढ़ोतरी होगी, थोड़ा सा लाभ भी मिलेगा, पद प्रतिष्ठा, समाज में सम्मान भी मिलेगा। बस अपने बड़े भाई बहनों को बोलिए कि अपना मुंह बंद रखें, ठीक है, ज़्यादा बकवास ना करें, अदरवाइज उनके लिए भारी पड़ सकता है, ठीक है। बाकी अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनसे कहिए कि लिटिगेशंस में ना फंसें, ठीक है, और जितना ज़्यादा ज़बान को बंद रखेंगे उतने ज़्यादा सुखी रहेंगे। इसके बाद में बात करें एजुकेशन की, अगर आप प्राइमरी एजुकेशंस में हो, 8वीं 9वीं क्लासेस में हो, 9वीं 10वीं क्लासेस में हो, या फिर हायर एजुकेशन, इट इज़ अ गुड टाइम। कोई भी न्यू कोर्स में एनरोल हो सकते हो। अगर आप जैसे अभी आपने 12th किया है और बीटेक या फिर MBBS जैसे किसी कोर्स में एनरोल होना चाह रहे हो, इट इज़ अ गुड टाइम। आपने जो मेहनत की थी वो मेहनत अब आपको फ्रूटिफाई हो जाएगी इस टाइम पर, ठीक है। जो आप टुकड़ों में पढ़े थे, कभी किया कभी नहीं किया, लेकिन इट विल गिव द गुड रिजल्ट्स। जो भी आपको मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसे रख लीजिए ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं लिटिगेशंस की। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो क्या करें? भैया देखो, आपका जो वकील है ना, वकील साहब, उन्होंने आपका दबा के पैसा काटा है, ठीक है। तो भैया अगर आउटर कोर्ट सेटलमेंट हो ना तो कर लो, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। सिचुएशंस लग रहा है आपको कि आप जीत जाओगे, बट इट इज़ नॉट द फेवरेबल टाइम। ये टाइम पहले से ही फेवरेबल नहीं था, अभी भी इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन वेरी फेवर टू यू। मैं कहूँगा इट इज़ नॉट दैट 100% यू आर गोइंग टू विन, क्योंकि यहाँ जो सामने वाली पार्टी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है विद देयर बैकएंड्स। तो आउटर कोर्ट सेटलमेंट अगर हो सकता है तो कोर्ट के बाहर मिलो, आराम से बैठाओ पार्टियों को और सेटलमेंट कर लो एट वॉट एवर केस इट इज़, अदरवाइज दैट यू विल गेट दैट मेजर लॉसेस इन द फाइनेंस। और अगर कोई भैया छोरा छोरी देख रहे हो, मोड़ा मोड़ी देख रहे हो, ठीक है, लौंडा लौंडिया देख रहे हो, भैया देख लो, है जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।